कुछ पार्टी, कुछ नेता इस कंट्री में हैं जो जाति के नफरत के आधार पर उसकी पार्टी चलती है। नूपुर जैसे किसी भी इंसान के खिलाफ खड़े होने की आवाज देने की जरूरत है। सभी धर्मों के जो सेकुलर लोग हैं उनसे आगे आकर ऐसे बयानों का निंदा करना चाहिए। 5 दफे नमाज पढ़ने वाले उन नमाजी भाइयों से आपको खुलकर आवाज देनी चाहिए। इसीलिए मैं आग्रह हाथ जोड़कर अब विनती करता हूं, प्लीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव, शेरे बिहार से जिनको जाना जाता है, पप्पू यादव का हम बात करने जा रहे हैं। आखिर पप्पू यादव हाथ जोड़ किससे गिड़गिड़ा रहे हैं, पांव पकड़ने को भी तैयार हैं। सबसे पहले आप पप्पू यादव का वो बयान सुनिए जिसमें पप्पू यादव हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पकड़ने को तैयार हैं, मगर कहते नजर आ रहे हैं कि अब राजनीति मत कीजिए। सबसे पहले आप पप्पू यादव का वो बयान सुनिए। आपकी फितरत है दोनों की धर्म की राजनीति करना और इससे जो दोनों को बेनिफिट पहुंचता है। और आप दोनों की सियासत धर्म और मजहब की है। आप दोनों की सियासत नफरत की है। आप दोनों की सियासत हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ। आप दोनों की सियासत इस्लाम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, राम और रहीम के खिलाफ है, शिव और नबी के खिलाफ है, कृष्ण और हजरत के खिलाफ है, गीता और हदीस के खिलाफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं आग्रह करूंगा, 5 दफे नमाज पढ़ने वाले उन नमाजी भाइयों से आपको खुलकर आवाज देनी चाहिए। क्योंकि नबी और कोई भगवान कभी नहीं कहता हमें कोई जाहिल या जुल्मी गाली दे और तुम मेरे सवालों पर इंसानियत का कत्ल करो तो तुम सबसे बड़े दुश्मन। इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आग्रह हाथ जोड़कर अब विनती करता हूं, प्लीज। दुनिया को पता है कि कुछ पार्टी, कुछ नेता इस कंट्री में हैं जो जाति के नफरत के आधार पर उसकी पार्टी चलती है और धर्म और मजहब के आधार पर। लगभग क्षेत्रीय पार्टी या तो भाषा के नाम पर, या तो जाति के नाम पर, या तो लिंग के नाम पर, या तो क्षेत्र के नाम पर नफरत पैदा करती। हमें मिलकर नूपुर जैसे किसी भी इंसान के खिलाफ खड़े होने की आवाज देने की जरूरत है जो इस कंट्री के सेकुलर तहजीब को, हमारी संस्कृति और तहजीब को, हमारे गीता, कुरान, बाइबल भावनाओं को खिलाफ है, उसके खिलाफ हमें खड़े होने की जरूरत है। तो माना जाए मांगते हुए मैं आग्रह करूंगा जो सभी धर्मों के जो सेकुलर लोग हैं उनसे आगे आकर ऐसे बयानों का निंदा करना चाहिए और बयान के बाद ऐसे हिंसा की भी निंदा करनी चाहिए। तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को। देखिए, नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके से देश के कई हिस्सों से हिंसक तस्वीरें सामने निकल कर आई और कहीं ना कहीं अगर हम रांची की बात करें तो रांची में जमकर पथराव किया गया उपद्रवियों द्वारा। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन पर भी हमला किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन के सूझबूझ से
माहौल को शांत कराया गया। कल रांची में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। मगर सवाल ये है कि पप्पू यादव अब हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करना अब बंद किया जाए। सवाल बीजेपी और एआईएमआईएम पर पप्पू यादव उठाते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दो धार्मिक समुदायों को भड़काने का काम ये पार्टियां कर रही हैं और कहीं ना कहीं ये समाज के लिए उचित नहीं है। हमें समाज को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद कभी ये नहीं कहते कि हिंसा कीजिए, और जो लोग सड़कों पर उतरकर पथराव कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, वो पैगंबर मोहम्मद के कभी भी चाहने वाले नहीं हो सकते हैं। भगवान राम का भी जिक्र पप्पू यादव करते नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी भगवान हो, चाहे पैगंबर मोहम्मद की बात करें या फिर भगवान राम की, कभी भी हिंसा करना नहीं सिखाया है। मगर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।